बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टी20 स्क्वाड से बाहर। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की वनडे स्क्वाड से छुट्टी। ओपनर फखर जमान और सायम अयूब को तिबी मशवरे पर ज़ेरे गौर नहीं लाया गया। उबरी कोच आकिब जावेद ने दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम का ऐलान कर दिया। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। मोहम्मद रिजवान से टी20 टीम की कप्तानी वापस। सलमान अली आगा कप्तान मुकर्रर। शादाब खान टी20 टीम के नायब कप्तान होंगे। अब्दुल्ला शफीक की वनडे टीम में वापसी। बाबर आजम, फहीम अशरफ और इमामुल हक वनडे स्क्वाड का हिस्सा। खुशदिल शाह, वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर भी वनडे स्क्वाड में शामिल। डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी पर हसन नवाज, आकिफ जावेद, मोहम्मद अली और अब्दुल समद टीम का हिस्सा बन गए। कोच आकिफ जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। हमें माइंडसेट तब्दील करना है, नया टैलेंट लाना है और खेलने का अंदाज बदलना है। शादाब खान की इंजरी के बायस परफॉर्मेंस खराब हुई। हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। आकिब जावेद दौरा न्यूजीलैंड में उबूरी हेड कोच रहेंगे। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल। ऑस्ट्रेलिया की भारत के खिलाफ बैटिंग 2 विकेटों पर 71 रन बना लिए। ट्रेविस हेड 39 और कोपर कनोली बगैर कोई रन बनाए आउट। ऑस्ट्रेलिया टीम में 2 तब्दीलियां, मैट शॉट की जगह कोपर और स्पेंसर जॉनसन की जगह तनवीर संगा टीम में शामिल। भारत सेमीफाइनल हारा तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका कल मध्य मुकाबिल होंगे। पीसीबी का दूसरे सेमीफाइनल के दौरान शायकीन को फ्री इफ्तार करवाने का ऐलान। शायकीन टिकट दिखाकर खजूर, जूस और मिनी पिज्जा वाला अफ्तारी बॉक्स हासिल कर सकेंगे। शायकीन स्टेडियम के अंदर फूड स्टॉल से खाने पीने की दीगर अशिया भी खरीद सकेंगे। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हसूल। वजीर खजाना से IMF वफ्द के मुज़ाकरात, मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल भी मुज़ाकरात में शरीक। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस, रेवेन्यू कलेक्शन पर ब्रीफिंग। इकोनॉमिक विंग, बजट विंग, एक्सटर्नल फाइनेंस, रेगुलेशंस विंग पर प्रेजेंटेशन दी गई। जुलाई से दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। IMF आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। Government was doing nothing but saving the country from default. And I tell you, जो आपके well wishers नहीं हैं, they would love to see you in default. They would love to see in problem, in economic problem. Reason? Because you are a nuclear power, the only Islamic country in 57. You are a missile, quwwat, and it doesn't digest. So हमारे ऊपर है कि अल्लाह ने जो हमें bless की हुई चीजें, we should streamline. And for the benefit of the nation, and Pakistan should take the right place in the international community. We have been very lucky. एक साल पहले था जी पाकिस्तान, you must be hearing it, diplomatically isolated है। मईशत को डिफॉल्ट से बचाया, जो कुछ अनासिर को हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान कभी सिफारती तन्हाई का शिकार नहीं होगा। बैरूनी कर्जों से निजात बहुत ज़रूरी है। वक्त का तकाजा है कि हम मुआशी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुसाबकती कमीशन की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। आने वाले दौर में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें रूए कार लाएँ। कॉर्पोरेट कवानीन में बेहतरी की गुंजाइश है। मुसाबकती कमीशन सारिफीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। इदारों में इस्लाहात का अमल जारी है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। IMF 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायज़ा ले रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तक़बिल की पॉलिसीज़ तरतीब दे रहे हैं। With respect to macroeconomic stability, the structural reforms are underway. Now where do we go from here? And that's where we need to ensure that this time the opportunity that we have, we use it prudently, we use it wisely for sustainable and inclusive growth, inshallah, as we go forward.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरा अज़रबैजान पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की दस्तखतशुदा मुफाहमती याददाश्तों मुआहदों को जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत। वज़ारत तिजारत को दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के हजम को $2 अरब पर पहुँचाने के लिए जामे लाहे अमल पेश करने का टास्क। वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर निगरानी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और अज़रबैजान के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। वस्त एशियाई रियासतों के माबैन तजारत और सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सारे फॉरम काबिल एहतराम है। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, पहले 20 मुल्ज़िमान रिहा हुए, फिर 19 को रिहाई मिली। इस वक्त जेलों में 66 मुल्ज़िमान हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज़ की तौसी। अदालत ने मुल्जिम शिराज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिम अरमगान और शिराज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुल्जिम शिराज के बयान की क्या अहमियत है, हमें अभी तक समझ नहीं आया। सरकारी वकील के दलाइल। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम शिराज को 3 मार्च को एतराफ़ी बयान के लिए जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। कानून के मुताबिक जुडिशल मैजिस्ट्रेट को मुल्जिम शिराज को अदालती रिमांड पर भेजना चाहिए था। अदालत के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत। पीटीआई के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ा हैं। मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या हैं? मेंबर केपी इकरामुल्लाह का सवाल। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा, हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई खत्म करवाएं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंट्रा पार्टी केस की कार्रवाई से मुतल्लिक कोई हुक्म इम्तनाद नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, यह मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। आपकी दस्तावेजात मुकम्मल नहीं। केस की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। नशिस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने हमारा आर्डर रोके रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया था कि 81 जो एमएनए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मरतबा उसकी वजाहत रिजेक्ट करते हुए कहा कि वो बाइंडिंग इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द वो नोटिफिकेशन करे। उसके राइट में जो रिज़र्व सीटें वो हमारा हक है, वो रिज़र्व सीटें हमें मिले। साथ ही साथ जो KPK का इलेक्शन है सेनेट से इलेक्शन अभी इनकम्प्लीट है, वो भी हर सूरत होना चाहिए। हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन इस आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन ने हमारा ऑर्डर रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में ऑर्डर दिया। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। जो घुसपैठिए हैं ये अपने मफादात के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े अफसोस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज के जो हालात हैं वो कई सालों से मैं जिसकी पेशेंगोई कर रहा हूँ वो सारे हालात आपके सामने हैं। ये लोग तो छोटी, ये तो मक्खी मारने से पहले भी अडियाला जाते हैं कि जी मक्खी मारे के ना मारे। जो जमात अपनी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं नाफिज कर सकती, कानून नहीं नाफिज कर सकती, अपने आइन को नहीं नाफिज कर सकती, वो पाकिस्तान में क्या आइन नाफिज करेंगे? पीटीआई घुसपैठियों के कब्जे में है। जो पार्टी अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकती, वो मुल्क में जमहूरियत कैसे लाएगी? पीटीआई के मौजूदा हालात की कई साल पहले पेशगोई की थी। ये तो मक्खी मारने से पहले भी अडियाला जाते हैं। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ड्रामा रचाया। पार्टी फंड्स की बंदरबांट हो रही है। खुद साख्ता ओहदे लेकर बैठे हुए हैं। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू।
बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न कराने के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास के रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करने और डायरी नंबर लगाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज दलाइल सुनने के बाद दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जो हुक्म दिया था उस पर अमल हो रहा है, अदालत का इस्तफसार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की हर मंगल को मुलाकात कराते हैं, अदालत के हुक्म पर मुकम्मल अमल हो रहा है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का अदालत में बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर अमल दरामद के बाद दरखास्त निपटा दी। बानी पीटीआई से मुलाकातें नहीं करवाई जाती, हफ्तावार 2 मुलाकातें आईनी हक है, अदालती हुक्म भी मौजूद है। हमारे लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। शेर अब्दुल मरवत की पार्टी मेंबरशिप का फैसला बानी पीटीआई ही करेंगे। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी से मुलाकातों पर पाबंदी रमजानुल मुबारक में अजियत देना है। इत्तलात हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सहरी और इफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। हुकूमत एक कैदी से खौफजदा है। मुलाकातों पर पाबंदी अदालती अहकामात की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में खाना ना देने का बयान मन घड़त और बेबुनियाद है। दोनों को मामूल के मुताबिक उनके खाने पीने के लवाजमात मुहैया किए जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल कहा, बुशरा बीबी का खाने का जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। कल पिम्स के 4 सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने आधा घंटा बानी पीटीआई का तफसीली तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स ने बानी को मुकम्मल सेहतमंद करार दिया। पंजाब में 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर और मुरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। फ़रोग़ सियाहत के लिए अहम फैसले। पंजाब में पहली मरतबा टूरिज्म ट्रेल भी तैयार की जाएंगी। मॉल रोड, वॉल सिटी ऑफ लाहौर, 6 साइड, सॉल्ट रेंज, टेक्साली गेट, GT रोड की मुगल यादगारें भी सियाहती ट्रेल में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पूरी तवज्जो पंजाब में सियाहत के फ़रोग पर मरकूज है। सियाहती हब बनाएंगे। पंजाब में आलमी सियाहत के फ़रोग की बुनियाद रख रहे हैं। टेक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाया जाएगा। 5 स्टार होटल भी तामीर करेंगे। मालिकाए को हिसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मरी की मरकजी शाहराहों से बर्फ हटा दी गई। मरी एक्सप्रेस वे और GT रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक बहाल। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। लीपा शाहरा समेत मुतादिद वाला इलाकों की सड़कें बंद। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद मुअत्तल कर दी। ज़ेलेंस्की पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना चाहते हैं। व्हाइट हाउस का मौक़िफ़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूरोप से ज़्यादा यूक्रेन को नवाजा। ज़ेलेंस्की अमन नहीं चाहते, जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं रखते। यूक्रेनी सदर के जज्बाती मौक़िफ़ की मज़ीद तायीद नहीं की जा सकती। ज़ेलेंस्की को मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना पड़ेगा। यूक्रेन के साथ मादनियात का मुआहदा अमरीका के लिए बहुत अच्छा है। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ नाफिज। टैरिफ नाफिज होने पर अमेरिकी स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। चीन से एशिया की अमेरिका दरामद पर इजाफी चार्जेस का भी इतलाक। अमेरिकी सदर ने कनाडा और मैक्सिको से टैरिफ के मामले पर डील नामुमकिन करार दे दी। कनाडा भी 155 अरब डॉलर टैरिफ के लिए तैयार। पहली किस्त 30 अरब डॉलर होगी। चीन का अमरीकी ज़रई मसनूआत पर इजाफी 15% महसूलात आयद करने का ऐलान। चीन अमरीकी चिकन, गंदुम, सोयाबीन, कपास, मकई और गाय के गोश्त पर इजाफी टैरिफ वसूल करेगा। अमरीकी मसनूआत पर महसूलात का फैसला 10 मार्च से नाफिज होगा। चीनी वजारत तिजारत। चीन ने 15 अमरीकी कंपनीज को नाकाबिल एतमाद इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। चीन की जानिब से ये इकदाम ट्रंप के चीनी मसनूआत पर इजाफी 10% टैक्स लागू करने के बाद उठाया गया।
स्मॉग और फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए हंगामी इकदाम। चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सूबे में 48,368 एकड़ रकबे पर शजरकारी की जाएगी। वज़ीर आला के मिशन के तहत 42.5 मिलियन पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव पर 8,000 मिलियन रुपए की लागत आएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि 4,000 एकड़ पर 2.73 मिलियन पौधे लगाए जा चुके हैं। गजा की तामीर नौ से मुतल्लिक अरब सरबराह इजलास आज काहिरा में होगा। मिस्री वजीर खारिजा के मुताबिक गजा की तामीर नौ से मुतल्लिक मनसूबा तैयार कर लिया गया, अरब क़यादत के सामने पेश किया जाए। बदर अब्दुल आती का कहना है कि अरब क़यादत की मंजूरी से पहले मनसूबे के निकात सामने नहीं ला सकते। अरब ममालिक ने ट्रंप के गजा मनसूबे को मुस्तरद करके उसका मुतबादिल लाने का ऐलान किया था। इसराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी से हुनी फोर्सेस के हमले, 2 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। जंगबंदी के दौरान 116 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। इसराइली फौज की शाम में गैर कानूनी पेशकदमी जारी, 13 किलोमीटर का इलाका कब्जे में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक शामी इलाकों में इसराइली ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी देखे गए। इलाके में बुलडोजर्स के साथ इसराइली फौजी भी मौजूद। यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो हमास को तबाहकुन नताइज भुगतना होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी, कहा मुस्तकबिल में जंग की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। यरगमालियों को रिहा ना करने की सूरत में वो कुछ होगा जिसका हमास सोच भी नहीं सकती। नेतन्याहू की ट्रंप की चापलूसी, कहते हैं गजा के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूरअंदेशी काबिल तारीफ है। इसराइल इसकी हिमायत करता है। हमास की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत। इसराइल मुज़ाकरात से इनकार करके पहले मरहले को तोसी देना चाहता है। इसराइल सूरत हाल को दोबारा स्क्वायर 1 की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। हमास का रद्द अमल, गजा को इमदाद की फराहमी रोकने के इसराइली फैसले की आलमी सतह पर भी भरपूर मजम्मत। सहूनी इकदाम जंगबंदी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार।